और एमपी में उपचुनाव की जंग तेज हो गई। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग भी तेज हो गई। इसी के साथ साथ पृथ्वीपुर में सीएम शिवराज ने आज चुनावी प्रचार किया और सीएम शिवराज ने सरकार की उपलब्धियां आज मंच से गिनवाई। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर ढेरों वार किए। बीजेपी वोट के लिए पैसे बांट रही है, यह गंभीर आरोप भी कमलनाथ की ओर से लगाए गए। तो पूर्व सीएम है कमलनाथ, तो वर्तमान सीएम और पूर्व सीएम में जुबानी जंग और ज्यादा तीखी होती हुई नजर आई। तो पृथ्वीपुर में सीएम शिवराज ने जनसभा की। सीएम शिवराज ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। तो उधर कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर आज जोरदार तरीके से वार किया है, जोरदार तरीके से हमला बोला है। तो कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, उस योजना में 10,000 रुपए का लोन जिसकी गारंटी मांगा देगा और ब्याज भी भरवा देगा। कभी छोटे छोटे काम धंधा करने वाले जो हमारे साथी है वो रोजगार से लग सके। मछली के तालाबों पर किसी दबंग की दबंगाई नहीं चलेगी। जो परंपरागत रूप से काम करते हैं वो सब्जी भाजी मछली। और शिवराज सिंह जी, आप इनको हिसाब दें। 17 साल आप मुख्यमंत्री रहे, मैंने सुना आज भी आ रहे। आज ये बिजली की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। आज तो भारतीय जनता पार्टी के पास बचा है धन। ये आ रहे हैं आपसे बात करने नहीं, पैसा बांटने आ रहे हैं। ये पैसा बांटने आ रहे हैं, सोचते हैं कि ये खरीद लेंगे। ये प्रशासन के दबाव से, प्रशासन के दबाव से, धन बल से, पैसों से ये चुनाव जीतना चाहते हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई। किस तरीके से, यह भी हमने आपको दिखाया कि कैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा और किस तरीके से उन पर हमलावर हुए पूर्व सीएम कमलनाथ। तो सत्ता का सेमीफाइनल है ये। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई। लगातार एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है और अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की जा रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग किस कदर तेज हुई है, तो यह भी हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जोरदार तरीके से निशाना साधा। तो ग्राउंड जीरो के पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो जोबट से हेमंत शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बुरहानपुर से राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी और रैगांव से कुमार इंदर हमारे सहयोगी। तो सभी लोग ये ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और किस तरीके से सियासी हलचल वहां पर तेज है उसके बारे में पल पल की वो अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश चतुर्वेदी का रुख करते हैं सबसे पहले। राकेश, वहां पर सियासी हलचल कितनी तेज होती हुई दिख रही है और जुबानी जंग और कितनी तीखी होती हुई वहां पर नजर आ रही है? अहम मुद्दे क्या रहे? देखिए, बिल्कुल हम खंडवा संसदीय सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही ओर से लगातार एक दूसरे पर हमले बोले जा रहे हैं। देखिए, जो हम सीट की बात करें, ये जो सीट है बीजेपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर में रात्रि विश्राम किया था। सीएम आज फिर खंडवा के ही दौरे पर हैं और आज खंडवा में रात्रि विश्राम करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो आज भी उनका रात्रि विश्राम खंडवा सीट पर ही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अहम सीट हो रही है। रात में विश्राम यानी समझने मायने रखिए कि न सिर्फ एक मैसेज है जनता की, बल्कि रणनीति भी जो जिस तरह से बदलती है, रणनीति जो अगली तैयार होती है उस पर भी विचार होता है, मंथन होता है। और दो बड़े दिग्गज बीजेपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर आज रात्रि विश्राम यहां पर कर रहे हैं। वहीं हम कांग्रेस की ओर से बात करें तो कमलनाथ का सबसे अधिक फोकस रहा है
खंडवा सीट पर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो चुनावी मुद्दों की बात करें, जनता की बात करें, तो जाहिर तौर पर है ये क्या प्रभावित कर पाएंगे, क्या जनता को जो लुभावने वादे किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, क्या जनता इससे प्रभावित होगी, ये कहना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगा। क्योंकि हम खंडवा लोकसभा की बात करें, यहाँ के जो चुनावी मुद्दे हैं, देखिए खंडवा लोकल की बात करें, पानी का मुद्दा है, नर्मदा नहीं पहुंची है। बुरहानपुर की बात करें तो वहाँ के जो 2.5 लाख बुनकर हैं वो अपने जो रोज मेहनत करते हैं उसका जो मेहनताना वो बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। नेपा मेल यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है, केले की खेती, उसका बीमा यहाँ के बड़े मुद्दे हैं। तो जो हम जनता के बीच लगातार पहुँच रहे हैं, जनता से जो हम बात कर रहे हैं, वो जो उसका रुझान है वो समझना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगा। देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। साहब चुनाव है आपके यहाँ पर? 2 मिनट गाड़ी खड़ी कर दो तो बात। चुनाव है ना, अर्जेंट है। देखिए आप समझ रहे हैं लोगों को जो जिंदगी है, रोजमर्रा की जिंदगी है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें भी काम पर उनको जाना है। राकेश, मैं आपके पास आता हूं, लगातार आप वहां पर बातचीत भी कर रहे हैं। कुमार इंदर, चुनावी जनसभाओं का दौर चल रहा है और इस बीच में क्या वादे किए जा रहे हैं और जनता की असल मांग क्या है, क्या उस पर बातचीत हो रही है? देखिए इस वक्त हम लोग जो रैगांव विधानसभा के महार क्षेत्र है वहां पर पहुंचे हुए एक गांव है, वहां पे अजय सिंह यानी राहुल भैया पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अजय सिंह राहुल भैया की सभा चल रही है। हालांकि इसके पहले एक गांव में हम उनके साथ थे, वहां पे हम उनसे बात की तो अजय सिंह का साफ कहना था कि इस बार कोई घोषणा नहीं चलेगा, किसी तरह का आश्वासन नहीं चलेगा। इस बार जनता ने मूड बना लिया है और जनता वो 30 तारीख को फैसला करेगी। हालांकि अजय सिंह से मैंने इस बारे में जो बात की कि आपने जीत को लेकर आश्वस्त है, तो उन्होंने कहा कि जीत हार का फैसला जो है वो जनता करेगी। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात जरूर की है कि वो सरकार से, बीजेपी की सरकार से इतने सालों से जुड़ी है, वो ऊब चुकी है। और खास बात उन्होंने कहा कि 25 साल तक इस रैगांव की जनता ने बीजेपी को सेवा करने का मौका दिया, लेकिन इन 25 सालों में जो है वो बीजेपी इस रैगांव विधानसभा क्षेत्र में कोई खास नहीं कर पाई, कुछ भी बीजेपी के पास बताने के लिए नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहा है कि क्या कांग्रेस के बाद कोई विजन है, कांग्रेस से भरोसा दिला पाएगी? 15 महीने का मौका आपको मिला था। हालांकि उन्होंने कहा कि 15 महीने में हमने बहुत कुछ बदलने की कोशिश की, लेकिन हमारी सरकार बदल गई, लिहाजा हम जनता के सपनों को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस बार यदि मौका मिलता है तो वो सपने, उस वादे वो जितने भी किए थे वो सारे चीज है उसको सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी। तो मैं बता दूं कि इस तरह से जो है यहाँ पर जुबानी हमला तेज है, एक दूसरे पे वादा छीटाकशी का भी दौर जारी है। उसी तारतम्य में यह है, कल फिर से यहाँ पे सतना के रैगांव विधानसभा क्षेत्र में कई बड़े दिग्गज नेताओं का है। कल खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यहाँ पे पधार रहे हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ आ रहे हैं, कांग्रेस के लखन घनघोरिया भी यहाँ डेरा डाले हुए हैं। तो इस तरह से तमाम स्टार प्रचारकों का जो दौर है वो यहाँ पे लगातार जारी है और जनता को ये समझाने की कोशिश करनी जारी है, जनता को ये बताने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, वही जनता की असली हितैषी है। लेकिन रैगांव विधानसभा की एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ का वोटर जो है वो अभी साइलेंट मूड पे है। शायद उसने भी इरादा तय कर लिया है, उसने मन पक्का कर लिया है कि उसको 30 तारीख को क्या करना है। अब ऊँट किस करवट बैठेगा 30 तारीख को बताएंगे। लेकिन रैगांव विधानसभा में नेताओं की भीड़, नेताओं का जो शोरगुल है वो जरूर सुनाई दे रहा है। लेकिन इस बीच में एक आवाज जो खामोश है, वो रैगांव विधानसभा की जनता की आवाज खामोश है। शायद वो खामोशी 30 तारीख को बताएगी कि आखिर रैगांव की जनता तूफान में तब्दील हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इंतजार 30 का होगा। हेमंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जोबट से। हेमंत, चुनावी सरगर्मी की अगर बातचीत करें वहां पर, तो किस तरीके से चुनावी सरगर्मी दिख रही है और जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मसलों पर, उन मुद्दों पर वहां पर जो प्रत्याशी पहुंच रहे हैं वो बातचीत कर रहे हैं या उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं? सुलोचना रावत का जय जीताड़ो, भारतीय जनता पार्टी का जय जीताड़ो। तो सब जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार। हेमंत, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? गरीब माणसा का जय चलाड़ में पीछे फूल
वाली पार्टी तो हेमंत से संपर्क नहीं हो पा रहा। रैगांव से कुमार इंदर लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार इंदर, बड़ी अच्छी तस्वीर भी आपके पीछे नजर आ रही है। वहां पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कलाबाजियां कर रहे हैं, उनको इस चुनावी सभा से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके लिए आज भी वैसा ही दिन और 30 तारीख के बाद भी वैसा होगा। लेकिन बहुत से लोग हैं, जो स्थानीय जनता है, वो बड़े ध्यान से सुन रही है कि क्या यहां पर वादे किए जा रहे हैं, और शायद वो इस बात को कैलकुलेट भी कर रही होगी कि पिछले जो वादे किए गए, क्या उनमें से कोई वादा पूरा हो पाया है, या फिर जो वादे किए जा रहे हैं वो सिर्फ वादों की तरह ही उसको देखेंगे। जिन लोगों के नाम में पढ़ दिया उनको शायद मालूम। ठीक बात आपने कहा कि हमने ये विधानसभा का जो लगभग पूरा विधानसभा कवर किया, और आगे भी हमारा सफर जो है वो जारी है। लेकिन जो कैलकुलेशन की आप बात कर रहे हैं वो लोग यहाँ सुन रहे हैं, और शायद मैं आपको एक बात बताऊं, हालांकि कहना ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि रैगांव विधानसभा की जो जनता है उसने शायद कैलकुलेशन कर लिया है। यहाँ पे सिर्फ मिजाज समझने की बात हो रही है, और यही कोशिश हो रही है कि उस कैलकुलेशन को जो रैगांव विधानसभा की जनता ने करके रखा है कि आखिर वो इस बार जयगांव का ताज किसे पहनाएंगे, उस मिजाज को शायद पलटने की ये कोशिश हो रही है। क्योंकि कैलकुलेशन हो चुका है, जनता त्रस्त है, चाहे वो सब किसी से त्रस्त है। यहाँ की जनता ने, आपको मैं बता दूं, रैगांव विधानसभा की जनता ने सबसे ज्यादा जो मौका दिया है, करीब 30 साल मौका वो बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया, बीएसपी को दिया और निर्दलीय को दिया। तो जनता ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि सबको मौका देख लिया है। जनता ने सारे कैलकुलेशन, सारे गणित करके बैठा है। अब बस मिजाज समझने की देरी है, और उसी मिजाज को पलटने की और समझाने की कोशिश हो रही है। आज उसी मिजाज की कोशिश कर रही है कांग्रेस की जो सभा चल रही है। इस सभा में ये बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे पिछली बार, किसानों का मुद्दा हो, कर्ज माफी का मुद्दा हो, टैक्स का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हैं, उन्हीं बात को फिर से एक बार याद दोहराया जा रहा है। जो 15 महीने की कमलनाथ की सरकार थी, उस सरकार में किए गए कामों को गिनाया जा रहा है, और ये बताने की कोशिश की रही है कि सरकार ने, जनता ने जो मौका दिया था कांग्रेस को, कांग्रेस ने अपनी तरफ से उसे निभाने में किसी तरह का कोई कोर कसौर नहीं छोड़ा था। और फिर से कांग्रेस एक बार फिर जनता के बीच में आई है, वो बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस ने जो काम किए थे वो पूरे किए, लिहाजा फिर से कांग्रेस को एक बार मौका दिया जाए, कमलनाथ सरकार को मौका दिया जाए। और देखिए, हालांकि इस विधानसभा चुनाव में एक बात ये आ रही है कि ये सरकार जो है अब 1.5 साल की और मोटा मोटी यहाँ पे सरकार बची हुई है, तो जनता इस बात को लेकर भी कहीं पे पशोपेश में है कि आखिर इस 1.5 साल के लिए क्या विधायक बदलना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो रैगांव की कुछ क्षेत्र में हमने जब घूमा तो लोग, जनता का कैलकुलेशन ये भी निकल के आया। आपके पास मैं लौटता हूं दोबारा, एक सहयोगी और जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं, हेमंत का रुख करते हैं। हेमंत जोबट से हमारे साथ मौजूद हैं, और बता दें कि हेमंत से संपर्क करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, और यहां पर बुरहानपुर से राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन एक बार फिर से कुमार इंदर से हम समझना चाहेंगे कि कुमार इंदर, आपने जैसे एक बहुत वाजिब सी बात यहां पर कही कि 1.5 साल के लिए हम क्या देखें, किस तरीके से हम देखें इस पूरे मामले को, और क्या विधायक बदलना सही रहेगा या नहीं रहेगा, इस चीज को देखना होगा। देखिए, निश्चित तौर पे जो बात मैं कह रहा था आपको, मैं फिर उस बात को बताता हूँ कि कुछ जगहों पे ऐसी बातें लोगों ने हमसे कही, ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कैमरे पे कही, न्यूज़ 24 पे कही उन्होंने, कि 1.5 साल का वक्त बचा है, यदि 1.5 साल के लिए हम विधायक बदल देते हैं तो हमारी जो उम्मीद है, जो आस है, जो वादे हमारी सरकार ने किए थे वो नहीं हो पाएंगे। तो एक तरह से लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, बड़ा बारीक गणित यहाँ की जनता ने लगाया है कि 1.5 साल में यदि हमने मौका दे दिया, विधायक बदल दिया, तो सरकार के पास ये कहने के लिए हो जाएगा कि आपने हमें मौका नहीं दिया है। तो एक गणित ये भी आ रहा है, बिल्कुल क्या कई तरीके की गणित है, और सभी प्रत्याशियों की कोशिश है कि यहां पर अपने गणित को वो सेट करें, अपने गणित को सही से बैठा रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए, क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो की पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं।